पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, दूसरा अध्याय, वाक्य 23 और 24। निरर्थक तथा उटपटांग विवादों से अलग रहो। तुम जानते हो कि इनसे झगड़ा पैदा होता है, और प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं बल्कि मिलनसार और सहनशील होना चाहिए। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, संत पौलुस आज हमें यह सिखाते हैं कि हमें अनावश्यक, निरर्थक, बिना अर्थ के और उटपटांग विवादों से, झगड़ों से दूर जाना चाहिए। क्योंकि हम जब इनमें पढ़ते हैं तो हम प्रभु से बहुत अलग हो जाते हैं, और ये प्रभु के दास को ये झगड़ापन, अनावश्यक विवाद शोभा नहीं देता है। प्रभु के दास को मिलनसार और सहनशील होना चाहिए। इस बात को और समझने के लिए हम सामुएल के पहले पत्र के 17वें अध्याय पे ध्यान देंगे। 1 सैमुएल चैप्टर 17। वहां पर हम देखते हैं कि साउल राजा के नेतृत्व में इस्राएली सेना फिलिस्तियों से युद्ध करने के लिए तैयार है, लेकिन वे बहुत ही कमजोर सेना है, और फिलिस्तियों की तरफ से उनका बहुत ही शक्तिशाली बाहुबली योद्धा गोलियत द्वंद्व युद्ध के लिए इस्राएलियों को ललकार रहा है, उनका अपमान कर रहा है, लेकिन उससे युद्ध करने की तो छोड़ो, उसके सामने खड़े रहने की क्षमता तक इस्राएलियों में नहीं है। तब दाऊद के पिता यिशै अपने छोटे बेटे दाऊद को इस युद्ध के बारे में जानकारी पाने तथा अपने 3 बड़े बेटे, दाऊद के 3 बड़े बेटे वहां पर आए थे युद्ध के लिए, एलियाब, अबीनादाब और शम्मा। अब ये तीनों के बारे में जानने के लिए पिता ने दाऊद को वहां पर भेजा था। दाऊद एक चरवाहा था, और दाऊद भी ये चुनौती को सुनता है, इस ललकार को सुनता है, और दाऊद भी पूछता है ये सब क्या हो रहा है। तब एक व्यक्ति ने उससे बताया, दाऊद से बताया कि इस्राएलियों को ललकारने वाले इस गोलियत को जो मारेगा उसे राजा बड़ी धन संपत्ति देगा, पहली बात। दूसरी बात, राजा की पुत्री से उसका विवाह कराएगा। तीसरी बात, उसके पिता के घराने के हर टैक्स को, कर को वो मुक्त कर देगा। तो 3 चीजें मिलेंगी यदि गोलियत को द्वंद्व युद्ध में हरा दिया जाए। और जब दाऊद इस तरह की बातें सुन रहा था, कर रहा था, तब एलियाब, उसके सबसे बड़े भाई, ने सब लोगों के सामने अपने छोटे भाई का अपमान किया, और उसने कहा कि तू यहां पर क्या कर रहा है, जाके अपने भेड़ों को संभाल। इसका अर्थ यह है कि हम युद्ध वीरों के सामने, ये हमारा मामला है, और इसमें तू जैसे छोटे बच्चे का यहां पर क्या काम है, जाके अपना काम कर। सब लोगों के सामने उसने उसका अपमान किया। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, दाऊद चाहे तो वहां पर अपने बड़े भाई एलियाब से अनावश्यक और निरर्थक वाद विवाद में, झगड़े में जा सकता था, लेकिन 30वें वाक्य में 1 सैमुएल 17:30 में हम पढ़ते हैं, दाऊद ने अपने बड़े भाई को छोड़कर एक दूसरे व्यक्ति से वही प्रश्न पूछा। इसका अर्थ है कि अपने बड़े भाई एलियाब से अनावश्यक वाद विवाद में, झगड़े में, क्योंकि यदि दाऊद उससे वाद विवाद करने जाता तो झगड़ा और बढ़ता और दोनों भाइयों के बीच में तनाव पैदा हो सकता था। तो ऐसे अवस्था में, ऐसी परिस्थिति में हमें वहां से दूर होना चाहिए जिस प्रकार के दाऊद गया। दाऊद अपने बड़े भाई को वहां से छोड़कर उस जगह से आगे की ओर निकला। क्यों? क्योंकि दाऊद का शत्रु उसका बड़ा भाई एलियाब नहीं, बल्कि प्रभु की सेना को चुनौती देने वाला वो गोलियत है। जब हमारे सामने एक बड़ा लक्ष्य हो, जब हमारे सामने एक बड़ा लक्ष्य हो, तो हमें छोटे मोटे उटपटांग बातों में, झगड़ों में, वाद विवाद में अपना समय नहीं खारिज करना है, अपना समय बर्बाद नहीं करना है। हमें अपना फोकस कभी भी नहीं छोड़ना है। हमारा फोकस क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है? जैसा कि हम ध्यान कर रहे हैं, स्वर्ग राज्य है, हमारी दृष्टि ईश्वर की ओर कायम रखना है, और इसके बीच में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हमारे जीवन में आएंगे। कुछ लोग हमें चिढ़ाने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग हमसे उटपटांग वाद विवाद के लिए आगे आएंगे। हमें अपना ध्यान उस पर नहीं बटाना है, क्योंकि हमारा ध्यान पूरी तरह से
अपने स्वर्ग राज्य की ओर, लक्ष्य की ओर कायम रखना है। और हमारा बड़ा शत्रु गोलियत की तरह शैतान है, जो कि हमें प्रभु के मार्ग से विचलित करने की, हटाने की कोशिश कर रहा है। हमें उसके जाल में नहीं पड़ना है, प्रलोभन में नहीं पड़ना है। हमें प्रभु के दास को मिलनशील बनना है, सहनशील बनना है, मिलनसार बनना है, उटपटांग वाद विवाद से और झगड़ों से दूर होना है। इसी परिस्थिति से दूर हट के जाना है, ताकि हमारा लक्ष्य में हमारा ध्यान पूरी तरह से रहे। आमीन।